इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह के मैंने शुरू में आपको बताया था कि कंटिन्यूअस को इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव, तो इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो ऊपर मैंने साथ लिख दिए हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैं वाज और वर, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे हेल्पिंग वर्ब थे इज़, आर और एम। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने इसके नीचे पहचान लिखी है कि उर्दू का जो जुमला होता है उसकी पहचान क्या होगी। तो उर्दू जुमले की पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह। इस तरह के जो है ना जो जिसकी ट्रांसलेशन होगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अब यही टेंस जब इसको हम इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ सेंटेंस हमारे पास उर्दू में आ गया है, तो अब हम उसको जो है तो अगर इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बात तो हमें समझ आ गई है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो अब उसी को हमने अगर जो है तो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, वाज या वर में से कोई भी एक को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब होगा और उसके बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नीचे एग्जांपल्स को देखते हैं। बस देखें, हम ही को सब्जेक्ट एज यूज़ करते हैं, या शी को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या आई को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इन सब के साथ हम वाज लगाएंगे। तो उसके बाद ये हमारा गो वर्ब आ गया, तो इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा एडिशन कर दिया है। और उसके बाद टू आगे, जिस तरह के मैं पिछले कई वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ कि आप कोई भी जो है ना इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, टू इस्लामाबाद, टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एट्सट्रा। तो आगे नेक्स्ट है, दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है वी, यू, दे। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो अब आप उसके साथ वर लगाएंगे। मसलन वी वर, यू वर, दे वर, और आगे ये गो वर्ब है तो इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, और आगे ऑब्जेक्ट हम कोई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, मसलन स्टूडेंट्स या बॉयज़, इस तरह का कोई हो, तो भी हम उसके साथ वर लगाएंगे। आगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस जो है इसके साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा। तो जिस तरह के मैंने बताया था कि इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो तमाम टेंसेस के अंदर यही है कि वी यूज़ नॉट आफ्टर एच वी, कि हम एच वी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा वर्ब आ गया, उसके बाद प्लस आई एन जी आ गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो नीचे मैंने उसकी एग्जांपल लिखे हैं, जैसे वही सेम एग्जांपल मैं नीचे लेके आया हूँ, जैसे ही, शी या आई, इनमें से कोई भी हम अगर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वाज आ गया, तो उसके बाद ये यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो उसके बाद गो वर्ब है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया है, और उसके बाद टू कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा लें तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और यहाँ ये जो पॉजिटिव सेंटेंस था इसको मैंने नेगेटिव के अंदर चेंज किया है। तो सेम उसी तरह के ये जो तीन प्रोनाउन हैं इनमें से कोई भी हम अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये वर आ जाएगा, और उसके बाद ये हमने नॉट का इजाफा कर दिया, और उस आगे सेंटेंस सेम रहेगा, ये वर, उसके बाद ये यहाँ नॉट आ गया, और उसके बाद आगे गोइंग टू या जो भी आपने उसके वर्ब लगाना है। तो थर्ड नंबर पे हमारा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस तरह के मैंने पहले भी जो है वीडियोस के अंदर ये बताया है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू के अंदर ले आते हैं। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब में शुरू में ले आया हूँ, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो नीचे यही सेम एग्जांपल जो है उनको मैंने जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज किया है। तो मसलन ये देखिए यहाँ पर ही, शी या आई, इनमें से जो तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये बाद में चले गए हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में आ गया है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो थे वो यहाँ बाद में आ गए। तो उसके बाद ये वर्ब प्लस आईएनजी है, और उसके बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहें। तो यहाँ इस एग्जांपल को मैंने जो है तो चेंज किया है इसके अंदर एंड इंट्रोगेटिव के अंदर। तो ये जो तीनों वर्ब थे, सॉरी सब्जेक्ट थे ये जो तीनों, तो ये तीनों जो है यहाँ नीचे आ गए हैं बाद में, और ये जो हेल्पिंग वर्ब था ये शुरू में आ गया।
तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो ये भी सेंटेंस इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा वाज और वर्क का ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ स्टूडेंट्स इसके अंदर, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, वो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह इससे हमें ये सेंटेंस अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।